Dear students, welcome back to our YouTube channel बायो एजुकेटर्स। आज जेनेटिक सीरीज में हमारा लेक्चर 2 है और आज का टॉपिक है हमारा कोडोमिनेंस, जिसको हिंदी में हम सह प्रभाविता के नाम से जानते हैं। तो ये सह प्रभाविता क्या होता है? जब दो युग्म विकल्पी या एलील्स F1 पीढ़ी में प्रभावी या अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं और ना ही उनमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता देखने को मिलती है, लेकिन ये दोनों एलील्स F1 जनरेशन में अपना अपना करैक्टर या अपना अपना लक्षण एक साथ एवं एक ही समय पर प्रदर्शित करते हैं, तो इस अवस्था को हम कोडोमिनेंस या सह प्रभाविता के नाम से जानते हैं। यानी कि F1 पीढ़ी में दोनों जो एलील्स होंगी वो अपना अपना प्रभाव समान रूप से प्रदर्शित करेंगी। सह प्रभाविता में कोई भी एलील ना तो प्रभावी होती है ना ही अप्रभावी होती है। दोनों ही एलील समान रूप से अपने करैक्टर को प्रदर्शित करती हैं, अर्थात दोनों ही एलील्स जो है प्रभावशाली या इफेक्टिव होती हैं। कोडोमिनेंस जनरली जो कैटल्स होती हैं उनमें देखा जाता है। देखिए, ये दो कैटल हमने यहाँ लिए हुए हैं, एक जो है वाइट कलर है और दूसरे का जो है रेड कलर है। यानी इनके जो हेयर्स हैं या इनके जो बाल होंगे वो वाइट कलर के होंगे और दूसरी जो कैटल है उसके जो हेयर हैं वो रेड कलर के होंगे। F1 जनरेशन में जब इन दोनों के बीच जो क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगी, यानी इनमें से एक गैमीट जो है W होगा वाइट काऊ का और एक जो है रेड काऊ का R जीन होगा। लेकिन यहाँ पर जो है ये दोनों ही जीन अपने अपने प्रभाव को 100% जो है प्रदर्शित करती हैं। यानी जो वाइट कलर के हेयर्स हैं उनके बीच बीच में आप देख रहे हैं कि रेड कलर के हेयर्स का जो पैचेज हैं वो भी बने हुए हैं, अर्थात जो है वाइट कलर की जो एलील है उसने भी अपना प्रभाव प्रदर्शित किया है और जो रेड कलर की एलील है उसने भी अपना प्रभाव प्रदर्शित किया है। अब इन F1 जनरेशन की जो संतानें हैं इनको हम रोन के नाम से जानते हैं या इनको हम हिंदी में चितक बराबी कहते हैं। F1 पीढ़ी का सेल्फिंग कराने पर हमको देखिए 4 प्रकार के जो है ऑर्गेनिज्म प्राप्त होते हैं। एक इनमें से वाइट होगा, दो जो है रोन होंगे, अर्थात इनमें दोनों प्रकार के हेयर्स वाइट और रेड हेयर्स होंगे, जबकि एक जो है रेड कैटल होगी, इसके जो हेयर हैं वो रेड कलर के होंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि फिनोटिपिक और जीनोटिपिक जो रेशियो है इन सब में, इन चारों में जो है कोडोमिनेंस में जो है वो 1:2:1 प्राप्त होता है। अब कोडोमिनेंस को हम एक अलग एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जो कि ब्लड ग्रुप के माध्यम से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जो ABO रक्त समूह के हैं उसके आधार पर मनुष्यों में 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, A, B, AB और O। किसी व्यक्ति का रक्त समूह उस व्यक्ति के रक्त में जो उपस्थित रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं उनकी सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन्स के आधार पर निर्भर करता है और सामान्यतः ये जो एंटीजन्स हैं वो एंटीजन A और एंटीजन B होती हैं। देखिए, अगर यहाँ 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप मैंने दिखाए हुए हैं और जो RBC की जो सरफेस है उस पर एंटीजन्स कौन सा प्रेजेंट है उसके आधार पर किस प्रकार का ब्लड ग्रुप होगा। तो देखिए, अगर RBC की सतह पर एंटीजन A अवेलेबल है तो व्यक्ति का ब्लड ग्रुप A होता है। इसको हम सही कर लेंगे, ये एंटीजन B है। अगर RBC की सतह पर एंटीजन B उपस्थित है, ये एंटीजन इसको आप B कर लीजिए, ये टाइपिंग एरर है। अगर RBC की सतह पर एंटीजन B अवेलेबल है तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वो B कहलाएगा। अगर RBC की सतह पर दोनों प्रकार के एंटीजन A और B अवेलेबल हैं तो उस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वो AB कहलाएगा।
अगर आरबीसी की सतह पर किसी भी प्रकार के कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है या दोनों ही जो एंटीजन हैं ए और बी एब्सेंट हैं, तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जो है ओ कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि देखिए ये आरबीसी है और आरबीसी की सतह पर जो है एक विशेष प्रकार के देखिए यहाँ पर प्रोटीन्स लगे हुए हैं। ये जो है एंटीजन ए है, तो व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए हो गया। देखिए यहाँ पर दूसरी प्रकार के एंटीजन लगे हुए हैं, इनको अगर हमने माना एंटीजन बी मान लिया तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी होगा। और देखिए ये जो है ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति की आरबीसी है और इस पर हम देख रहे हैं कि दोनों प्रकार के जो एंटीजन ए और एंटीजन बी यहाँ पर लगा हुआ है। देखिए ये एंटीजन ए है, ये एंटीजन बी है। तो इस व्यक्ति की जो आरबीसी हैं उनकी सतह पर दोनों प्रकार के एंटीजन जो है प्रेजेंट हैं, तो इस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी कहलाएगा। अब देखिए ये जो है ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति की आरबीसी है और इस पर हम देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जो है वो कहलाता है। अब एंटीबॉडी जो हैं वो प्लाज्मा में पाई जाती हैं। एंटीजन तो हमने देखा कि आरबीसी की सरफेस पर होती हैं और इन एंटीजन्स की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर ब्लड ग्रुप को हमने डिवाइड कर दिया। अब एंटीबॉडी जो है वो ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती हैं। अगर व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके खिलाफ जो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होगी। ब्लड ग्रुप बी है यानी एंटीजन बी है तो उसके खिलाफ उसके जो है बॉडी में या प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी ए होगी। अगर एंटीजन ए और बी दोनों मौजूद है तो किसी प्रकार का कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता है प्लाज्मा में। और देखिए जो ब्लड ग्रुप किसी व्यक्ति का ओ है तो उसकी जो व्यक्ति की आरबीसी होगी उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होगा, लेकिन उसके प्लाज्मा में दोनों प्रकार के एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होंगी। आरबीसी की जो सतह पर पाई जाने वाली जो एंटीजन्स होती हैं उनको निर्धारित करने के लिए 3 प्रकार की एलील्स होती हैं। पहली जो एलील है वो आई ए है, दूसरी प्रकार की जो एलील है वो आई बी है और तीसरी प्रकार की जो एलील है वो आई है। इन तीनों एलील्स में जो आई ए और आई बी हैं वो दोनों ही डोमिनेंट जो एलील हैं, जबकि जो तीसरी एलील जो आई है वो रिसेसिव होती है। ये जो एलील जो आई है ये रिसेसिव एलील है। अगर ये किसी दूसरे एलील आई ए और एलील आई बी के साथ ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये जो है अपना प्रभाव कभी भी नहीं दिखा पाएगी। देखिए ब्लड ग्रुप यहाँ पर ए है, तो देखिए होमोजाइगस कंडीशन और हेटेरोजाइगस कंडीशन में इनका क्या कॉम्बिनेशन होगा ए ब्लड ग्रुप के लिए एलील्स का। होमोजाइगस कंडीशन में ये आई ए और आई ए होते हैं, जबकि हेटेरोजाइगस कंडीशन में ये आई ए और आई है और ये दोनों ही कंडीशन में एंटीजन ए को प्रोड्यूस करेंगे। देखिए ब्लड ग्रुप देखिए ये बी है, तो बी के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जो एलील का कॉम्बिनेशन है वो आई बी या आई बी आई होगा, तो एंटीजन जो प्रोड्यूस होगी वो बी होगी। जबकि देखिए जो ब्लड ग्रुप ए बी है उसके लिए जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है एलील का वो आई ए और आई बी है। यहाँ पर देखिए समझने की बात है कि ये दोनों ही जीन्स जो है आरबीसी पर अवेलेबल होंगी और ये अपना अपना प्रभाव जो है स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित करेंगी। तो स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित करने के कारण व्यक्ति की आरबीसी पर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों ही मौजूद होंगे। तो ये जो है एक कोडोमिनेंस का या सह प्रभाविता का एग्जाम्पल है। देखिए इससे जो एंटीजन प्रोड्यूस हो रही हैं वो ए और बी दोनों प्रकार की हैं। अब देखिए अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके होमोजाइगस कंडीशन में जो एलील का कॉम्बिनेशन है वो आई आई होता है, क्योंकि ये जो आई आई जो प्रभावी जीन होती हैं तो किसी प्रकार का कोई भी एंटीजन ये प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं। तो इसमें तो ऐसे व्यक्ति का जो ब्लड होगा उसकी आरबीसी में किसी भी प्रकार का कोई भी एंटीजन जो है अवेलेबल नहीं होगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नीचे एक नोट लिखा हुआ है कि जो जीन्स होती हैं जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप को डिसाइड करती हैं वो क्रोमोसोम नंबर 9 पर पाई जाती हैं। तो मैंने आपको ये कोडोमिनेंस जो है कैटल कोड कलर के द्वारा और जो ब्लड ग्रुप के माध्यम से कोडोमिनेंस मैंने आपको समझाया है। निश्चित ही ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।